हे गाइस, दिस साइड सीए कोमल त्यागी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग एंड बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का। ये चैप्टर सीए फाइनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीए फाइनल के अदर सोर्सेज के हेड में ये चैप्टर पूरा का पूरा ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर को हमने थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस किया है यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट का अच्छा फोकस रहे इस चैप्टर का। अगर आप स्टडी मटेरियल को देखेंगे तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में ही कवर अप है ये वाला टॉपिक, राइट। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिसका भी ये चैप्टर अच्छा है, यानी उसने रिवीजन कर चुका है, जो भी स्टूडेंट है वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 3 दिस वन, आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को कीजिए और इन क्वेश्चन को करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है 1,45,000, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है 1,50,000 रुपीज़। आप क्या काम करना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने हैं और हमारे जो आंसर दिए हुए हैं उनसे कंपेयर कर लेना है कि हाँ भाई आपका आंसर करेक्ट है नहीं है। आपके दो फायदे होंगे, पहला क्या है, आपको क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, आपका टेस्ट का मतलब एक तरह से आपका टेस्ट हो गया और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा। लेकिन अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से नहीं है या आपको लगता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आराम से कॉन्सेप्ट को सुने, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। इवन हालांकि मैं भी कराऊंगा इस वीडियो में, बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना मेरे कराने से पहले राइट। अब हम आराम से कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम डिविडेंड स्ट्रिपिंग की। अगर एक भाषा में समझाऊं, मैं एक लाइन में कहूँ, डिविडेंड स्ट्रिपिंग कब आती है, जब कोई एसएससी या तो शेयर या फिर यूनिट्स, शेयर किसके, कंपनी के, यूनिट्स किसके, म्यूचुअल फंड्स की या यूटीआई के यूनिट्स, बंदा रिकॉर्ड रेट से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर खरीदता है और रिकॉर्ड डेट से अगले 3 महीने के अंदर अंदर बेच देता है शेयर्स को। अब बात करते हैं यूनिट्स की। बंदा यूनिट्स को, ये रिकॉर्ड डेट है, इसके 3 महीने के अंदर अंदर, इससे पिछले वाले 3 महीने के अंदर अंदर खरीदता है यूनिट्स को और रिकॉर्ड डेट से अगले 9 महीने के अंदर अंदर बेच देता है। तो देखो 9 और 3 12 और 3 और 3 6 महीने। अगर शेयर की बात करें टोटल पीरियड 6 महीने का और इसका 9 और 3 12 महीने का, यानी बेचने पे अगर लॉस आया तो सीधी सीधी बात है शॉर्ट टर्म लॉस होगा, क्योंकि पीरियड ही 12 महीने का दोनों केस में मैक्सिमम, राइट। तो कहते हैं कि अगर बंदा शेयर को रिकॉर्ड डेट से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर खरीद के अगले 3 महीने के अंदर अंदर बेच देता है, उस पे कोई डिविडेंड इनकम आती है जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034। तो जो अगर लॉस आया खरीदने बेचने में, तो लॉस को हम रिड्यूस कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अब बात करते हैं अदर देन शेयर्स की, यानी यूनिट्स की। यूनिट्स के केस में कहता है रिकॉर्ड डेट से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर खरीदे और रिकॉर्ड डेट से अगले 9 महीने के अंदर अंदर बेच दिए, तो उस केस में कोई भी अगर लॉस आएगा तो उस लॉस को हम अलाउड नहीं करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। यूनिट के अंदर एग्जेम्प्ट इनकम कब आती है, 1035 में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह को टैक्स देना पड़ता है एज पर सेक्शन 115R, तो एग्जेम्प्ट हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम होनी जरूरी है। दूसरा क्या, 3 महीने पहले, 3 महीने बाद इन केस ऑफ शेयर, 3 महीने पहले, 9 महीने बाद इन केस ऑफ यूनिट। बस यही कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। डिस्कस कर लेते हैं प्रोविजन से। देखो सुनो, ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 94(7) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील करता है, याद रहेगा 94(7). बोनस स्ट्रिपिंग के लिए कौन सा सेक्शन है, 94(8). बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा सेक्शन है, 94(1). कंडीशन क्या कहते हैं, अगर आप बाय करते हो या एक्वायर करते हो, क्या, सिक्योरिटीज। पहले हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं। रिकॉर्ड डेट का मीनिंग, सिक्योरिटीज का मीनिंग, यूनिट का मीनिंग मैंने नीचे दिया हुआ है, आपको अभी बताऊंगा, पहले सुन लो मेरी बात। आप बाय करते हो क्या, सिक्योरिटीज 3 महीने पहले फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, और सेल कर देते हो क्या, सिक्योरिटीज विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम आफ्टर द रिकॉर्ड डेट, राइट। तो जो भी डिविडेंड इनकम है, जो डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होगी 1034 में, ठीक है ना, तो
तो क्या ट्रीटमेंट होगा, जो भी लॉस आएगा सेल परचेज में वो लॉस कम कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड इनकम। फॉर्मेट दिखा देता हूं, फॉर्मेट देख सकते हैं, ये सेल कंसिडरेशन है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर की, जो शेयर हमने बेचा विद इन 3 महीने पहले खरीदा वाला, रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर बेच दिया। शॉर्ट टर्म लॉस आया, इनकेस प्रॉफिट आएगा कुछ नहीं करना, ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो सेक्शन लॉस की बात करता है, यानी ये सेक्शन रोकता है एसएससी को 2 तरह के बेनिफिट लेने के लिए। एसएससी क्या काम करता है, अब मैं बताता हूं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। एसएससी क्या काम करता है, एसएससी क्या काम करता है, जैसे डिविडेंड मिलने वाला होता है वो शेयर परचेज करता है मार्केट से और उसको डिविडेंड मिल जाता है। डिविडेंड तो वैसे ही उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, राइट, लेकिन क्या है, जब वो बेचेगा मार्केट यानी एक्स डिविडेंड, तो सीधी सीधी बात है जिस प्राइस पे उसने खरीदे होंगे उस प्राइस से कम वैल्यू पे उसके शेयर बिकेंगे, तो उसको जनरली लॉस होता था। अब वो बंदा क्या काम करता था, डिविडेंड तो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई उसकी, अब जो लॉस आया ना उस लॉस को सेट ऑफ कर देता था अगर उसके कोई शॉर्ट टर्म गेन था या फिर लॉन्ग टर्म गेन पड़ा था। अगर नहीं पड़ा था तो वो उसे कैरी कर लेता था और फ्यूचर में एडजस्ट कर देता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार एसएससी तो 2 तरह का बेनिफिट ले रहा है, पहला बेनिफिट ले रहा है वो डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट का और दूसरा बेनिफिट ले रहा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का। तो यार बड़ी दिक्कत है, सॉरी मैं गलत बोला, कैपिटल लॉस नहीं, चाहे बिजनेस लॉस हो चाहे कैपिटल लॉस हो, दोनों तरह का लॉस कंसीडर होता है, राइट। तो यानी 2 तरह का बेनिफिट ले रहा है बिजनेसमैन। तो एसएससी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर बंदा रिकॉर्ड डेट के 3 महीने अंदर या 3 महीने बाद में परचेज और सेल कर देता है तो जो भी लॉस आएगा वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, यानी जो भी लॉस आया उसमें से हम डिविडेंड इनकम जो एग्जेम्प्ट थी अंडर सेक्शन 1034 या फिर 1034 इन केस ऑफ डिविडेंड, 1035 इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम द यूनिट म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो बैलेंस कैन बी कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस कैन बी सेट ऑफ, ठीक है। तो क्रक्स पढ़ लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। देन लॉस अराइज टू द शेयरहोल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 1034 या 1035 शैल बी इग्नोर्ड, दैट इज लॉस वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। बस जी डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन यही है, डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन यही है। अब बात आती है यूनिट्स के केस में। पहले हमने सिक्योरिटी के केस में पढ़ा, अब यूनिट्स के केस में। यूनिट्स के केस में भी कहता है, ये कहता है बाय और एक्वायर करते हो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट, और सेल या फिर ट्रांसफर कर देते हो आप विद इन ए पीरियड ऑफ 9 मंथ आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले, रिकॉर्ड डेट से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर बाय और रिकॉर्ड डेट से अगले 9 महीने के अंदर अंदर सेल। तो जो भी और आपको रिकॉर्ड डेट पे क्या मिल जाती है, रिकॉर्ड डेट पे आपको इनकम मिल जाती है। भाई यूनिट से क्या आती है, इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है, सिक्योरिटी शेयर्स पे क्या आ सकती है, डिविडेंड की इनकम आ सकती है। यूनिट की इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1035, ये आपको पता होगा। शेयर्स पे जो इनकम आती है 1034 में एग्जेम्प्ट होती है। मैं बता देता हूँ कैसे होती है। डिविडेंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी पे करती है तो वो शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। इन द सेम में म्यूचुअल फंड ये यूटीआई वगैरह टैक्स पे कर देते हैं 115R सेक्शन में, तो ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1035, ठीक है ना। तो इस केस में भी चाहे शेयर्स हो चाहे यूनिट्स हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लॉस है वो लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम हम इग्नोर कर देंगे और बैलेंस लॉस कैन बी अलाउड फॉर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड डेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स। पहले सिक्योरिटीज का मीनिंग देख लो। सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, यूनिट्स इंक्लूड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट। रिकॉर्ड डेट का मतलब डेट फिक्स्ड बाय द कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड फॉर द पर्पज ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी टू रिसीव द डिविडेंड ऑन इनकम। ये कह रहा है जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई शेयर होल्डर को इस दिन डिविडेंड लेने के लिए वो एंटाइटल हो जाएगा, उसे बोल देंगे रिकॉर्ड डेट। तो ये वाली आप सिंपल भाषा में ये मान लो जिस डेट को आपको डिविडेंड मिल जाएगा या मिलने वाला होगा वो रिकॉर्ड डेट होगी, और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, या फिर कहो तो बोनस स्ट्रिपिंग डिस्कस कर लूं पहले। देखो
ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के दोनों क्वेश्चन डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मैं तो कराऊंगा ही, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लगाइए, ऑलराइट, और नीचे आंसर दिए उससे कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है ना। मैं पहले डिस्कस कर देता हूं प्रोविजन पूरा का पूरा, राइट। अच्छा, अब बात आते हैं बोनस स्ट्रिपिंग। अभी हमने क्या करा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, अब हम करते हैं बोनस स्ट्रिपिंग। सेक्शन नंबर 94(8), जबकि डिविडेंड स्ट्रिपिंग रिलेट करता था सेक्शन नंबर 94(7). ये कहता है ऑल द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। ये भी सेम ही बात कहता है। ये पहली बात तो एप्लीकेबल होता है केवल यूनिट्स के केस में, यानी शेयर्स के केस में बोनस स्ट्रिपिंग होगी नहीं, केवल यूनिट्स के केस में होगी। यानी जहां मान लो एसएससी एक म्यूचुअल फंड की 1000 यूनिट ले रखी है और वहां से उसको कुछ बोनस यूनिट मिल जाती है, तो ये वहां पे एप्लीकेबल होगा ये वाला केस बोनस स्ट्रिपिंग का। शेयर्स, बोनस शेयर्स मिलेंगे तब नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, प्रोविजन कंडीशंस क्या है? बंदा बाय करता है ओरिजिनल यूनिट्स विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले, 3 महीने पहले नहीं, पिछले 3 महीने के अंदर अंदर, रिकॉर्ड डेट से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर, करेक्ट प्रोविजन पढ़ो। दूसरा, फिर उसको रिकॉर्ड डेट पे एडिशनल यूनिट अलॉट हो जाती है, या कह दो बोनस यूनिट अलॉट हो जाती है, राइट, ठीक है। अब बंदा अब सेल कर देता है ओरिजिनल यूनिट्स को, ना कि बोनस यूनिट को। बंदा ने क्या करा, सेल कर दिया ओरिजिनल यूनिट्स को। ओरिजिनल यूनिट्स ही खरीदी थी और बोनस यूनिट्स मिलने के बाद बोनस यूनिट उसने अपने पास रखी, लेकिन ओरिजिनल जो यूनिट्स थी उनको सेल कर देता 9 महीने के अंदर अंदर। 3 और 9 टोटल पीरियड 12 महीने। शॉर्ट टर्म लॉस होगा? हाँ जी होगा। तो क्या कह रहा है, जो भी लॉस आएगा वो इग्नोर कर देंगे, मतलब इसमें टू द एक्सटेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें पूरा का पूरा लॉस इग्नोर कर देंगे और वो कॉस्ट बना देंगे बोनस शेयर्स की। जनरली बोनस शेयर्स की कोई भी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन जो बोनस स्ट्रिपिंग हमारा सेक्शन है वो यही कहता है कि हम इसकी कॉस्ट, जो भी लॉस आएगा उसको हम कॉस्ट बना देंगे। कंडीशन एक इंपॉर्टेंट है, ये कहता है जब होल्ड एटलीस्ट 1 एडिशनल बोनस यूनिट। ऐसा ना हो एसएससी पूरी की पूरी पहले बोनस यूनिट सेल कर दे और उसके बाद ओरिजिनल यूनिट्स भी सेल कर दे 9 महीने के अंदर अंदर। अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। फिर से ध्यान सुनो, ऐसा ना हो कि बंदा ओरिजिनल यूनिट सेल करने से पहले पूरी की पूरी बोनस यूनिट सेल कर दे, तो ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब ओरिजिनल यूनिट सेल करने तक एसएससी के पास एटलीस्ट 1 बोनस यूनिट जरूर रहनी चाहिए। तो जो भी लॉस आएगा ट्रांजैक्शन से वो बोनस यूनिट की कॉस्ट बन जाएगी। देखो लिखा हुआ है, इफ above condition are satisfied then loss arising on transfer of original units shall be completely ignored and such loss deemed to be the cost of bonus units. I hope this point is also clear to you. डिस्कस करें? चलो, डिस्कस करने से पहले आपसे मैं कहूंगा, मैं 2 मिनट में डिस्कस करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लीजिए, फिर मैं तो डिस्कस करा ही दूंगा। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस, ये भी खत्म कर लेते हैं 5 मिनट में। देखो, मैं हूं राइट, 1 करोड़ के डिबेंचर्स है मेरे पास, ठीक है। उन डिबेंचर्स में मेरे को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है साल में, ठीक है। तो 5 लाख रुपए 6 मंथली की बेसिस पे इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है वो 6 महीने की बेसिस पे करती है। पूरे साल का कितना हो गया, 10% के हिसाब से 1 करोड़ पे 10 लाख का इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन मेरे को 6 महीने मिलता है, यानी 5 लाख हर 6 महीने मिलता है, राइट। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरी इनकम ऑलरेडी 10 लाख का मेरा पैकेज है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर मैं क्या कहते हैं ये बोनस, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को डिबेंचर्स पे, अगर मैं इनकम अपनी तरफ दिखाऊंगा तो मेरी इनकम 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो जाएगी और खामों का 1.5 लाख का टैक्स चला जाएगा, 30%, 5 से 15, 30% टैक्स 1.5 लाख चला जाएगा। तो मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है अमित चौहान, बड़ा बढ़िया दोस्त है, चौहान साहब कहता हूँ मैं उन्हें प्यार से, मैं उनके नाम पे कर देता हूँ क्या, जैसे डिविडेंड मिलने वाला होता है उससे 2-4 दिन 10 दिन पहले मैं उनके नाम पे डिबेंचर्स कर देता हूँ।
और जैसे डिविडेंड मिल जाता है मेरे को, सॉरी डिविडेंड कह रहा हूँ, जैसे इंटरेस्ट मिल जाता है मेरे को, वैसे फिर मैं क्या करता हूँ, उनसे फिर अपने नाम पे वापस कर लेता हूँ डिबेंचर्स, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, मैं ये कर रहा हूँ एक तरीके टैक्स प्लानिंग। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, ये जो मैंने बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन या फिर ये अभी आपको डिविडेंड स्ट्रिपिंग बोनस स्ट्रिपिंग बताया, ये टैक्स प्लानिंग है या फिर टैक्स अवॉइडेंस है? दोनों टैक्स रिड्यूस करने के लिए होते हैं, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए होते हैं। तो ये क्या टैक्स प्लानिंग है या फिर टैक्स अवॉइडेंस है? बहुत से कहेंगे टैक्स इवेजन भी है। मेरे को स्पेसिफाई करके देना जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी तो कोरोना की वजह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं, पैसिव मोड में पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अरे यार थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस ले लो यार, मुझसे ही ले लो। मैं डेली के बेसिस मेरी अप्रोच रहती है, एक छोटा सा टॉपिक जरूर डालूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टीचिंग, और फेस टू फेस एक बैच ले चुका हूँ अभी तक मैं केवल अपने स्टूडेंट्स का। तो थोड़ा सा बी पॉजिटिव, जब भी होगा एग्जाम होगा, आप तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो। कहा था मैं, चौहान के नाम पर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर क्लबिंग का इनकम का प्रोविजन भी तो ये कहता है जब ट्रांसफर अपनी इनकम दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर देता है तो वो इनकम असेस्ड होती है इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। तो ये जो आपने बताया बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ये आने की क्यों जरूरत थी? अरे मेरे भाई याद कर, जो क्लबिंग का प्रोविजन होता है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? वाइफ पे, सन्स वाइफ पे, माइनर चाइल्ड्स पे, इन्हीं पे होता है ना, डॉटर्स पे, यानी रिलेटिव पे होता है। जबकि ये जो प्रोविजन है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, अगर मैंने नाम किए क्या कहते हैं डिबेंचर्स अपने दोस्त के, क्या क्लबिंग वाला प्रोविजन लग जाएगा? आंसर इज नो। तो क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता था, इसलिए ये सेक्शन 94(1) में ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का प्रोविजन इंसर्ट किया गया। और इसमें कहा गया अगर ट्रांसफरर ने ऐसा किया अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए उसने किसी और के नाम पे डिबेंचर्स ट्रांसफर करिए और वापस रीएक्वायर कर लेता है, तो जो भी वो इनकम होगी दैट शैल बी इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। छोटा सा क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे, छोटा सा क्वेश्चन, ये मिस्टर एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल है, सॉरी। मिस्टर मॉन्टी होल्ड करते हैं 10% डिबेंचर्स, 1 करोड़ के हैं, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एंड प्रोवाइड द इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस 38 जून को एंड 31 दिसंबर को। 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स का रेट है, तो यानी 10 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें 5 लाख जून को मिलते हैं, 5 लाख दिसंबर को मिलते हैं, राइट। 28 जून को क्या करता हूं मैं मॉन्टी सेल कर देता है डिबेंचर्स ऑफ ₹1 करोड़ टू हिज फ्रेंड अमित चौहान एंड रीएक्वायर कर लेता हूँ 1 जुलाई को। जैसे ही इंटरेस्ट मिल जाता है रीएक्वायर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 लाख जो रिसीव्ड हुए अमित चौहान के द्वारा, दैट विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मॉन्टी ड्यू टू सेक्शन 94। ये क्लबिंग होगी ड्यू टू 94, ना कि सेक्शन 64 वाले। क्लबिंग के प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शंस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू। टोटल कॉन्सेप्ट कर लिया। अगर कॉन्सेप्ट को मैं कंक्लूड करूँ 2 मिनट के अंदर डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन क्या होते हैं भाई? डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन मतलब सबसे पहले शेयर की बात करूं, शेयर रिकॉर्ड डेट से मैंने पिछले 3 महीने के अंदर अंदर परचेज करे और रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के बाद मैं सेल कर देता हूं, तो उसमें ट्रांजैक्शन में कुछ भी लॉस आता है वो लॉस कम कर दिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 1034। दूसरा, यूनिट्स की बात करते हैं। रिकॉर्ड डेट से पिछले 3 महीने के अंदर अंदर अगर मैं कोई यूनिट्स परचेज करता हूं और रिकॉर्ड डेट से अगले 9 महीने के अंदर अंदर उनको सेल कर देता हूं और उस पर कोई लॉस आता है, तो वो लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 1035 वो क्या कर दिया जाएगा? वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा, या फिर लॉस को कह दो इग्नोर कर दिया जाएगा, उतना ही। क्लियर है? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन में क्या किया कि अगर ट्रांसफरर अपना इनकम बचाने के लिए वो किसी और के नाम पे डिबेंचर्स वगैरह करता है, अपनी एसेट्स करता है जहां से उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, वापस से रीअक्वायर कर लेता है, तो वो इनकम भी मान ली जाएगी ट्रांसफरर की है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन थी। अब आते हैं बोनस स्ट्रिपिंग। बोनस स्ट्रिपिंग में क्या था? यूनिट्स के ऊपर एप्लीकेबल है केवल। रिकॉर्ड डेट से 3 महीने के अंदर अंदर ओरिजिनल यूनिट्स परचेज करी और रिकॉर्ड डेट के 9 महीने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर आपने ओरिजिनल यूनिट्स ही सेल कर दी। ठीक है? तो क्या कह रहे थे? तो जितना भी लॉस आएगा वो लॉस का लॉस पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया जाएगा और वो कॉस्ट मान लिया जाएगा। किस चीज का? बोनस शेयर्स की कॉस्ट मान लिया जाएगा। कंडीशन क्या है? जिस दिन ओरिजिनल यूनिट ट्रांसफर हो,
जिस दिन ओरिजिनल यूनिट ट्रांसफर उस दिन एटलीस्ट 1 बोनस यूनिट एसएससी के पास होनी चाहिए। आई थिंक आपको अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट कवर हो गया होगा। अब हम इसके लगाएंगे क्वेश्चन। रिकॉर्ड डेट फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर 1 अगस्त 2019। तो 1 अगस्त 2019 क्या रिकॉर्ड डेट है और ₹20 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर भी करती है कंपनी ऑन इट्स रिकॉर्ड डेट पे, ठीक है ना। और डिविडेंड जो है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 ना भी कहता तो भी हम ये प्रिज्यूम करते। कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म लॉस अवेलेबल फॉर कैरी फॉरवर्ड टू द एसएससी इफ मोंटी सेल ऑल द शेयर्स ऑन 30 सितंबर 2019। अगर मिस्टर मोंटी यहाँ पे सेल कर देते हैं शेयर्स विद इन द कब ऑन 30 सितंबर, सबसे पहले आप देखो डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन का प्रोविजन लगाते हुए क्या यहाँ पर रिकॉर्ड डेट क्या है, यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है 1 अगस्त। क्या परचेज किए हैं पिछले 3 महीने के अंदर और सेल करे हैं पिछले अगले 3 महीने के अंदर, क्योंकि शेयर्स का केस है, राइट, केस है शेयर्स का, हाँ जी शेयर्स का केस है। और परचेज करें 30 जून को, जून से अगस्त, हाँ जी ये 3 महीने के अंदर है। और सेल जो करें वो 30 सितंबर को, अगस्त से 30 सितंबर 3 महीने में आते हैं, हाँ जी 3 महीने में आते हैं, तो यानी डिविडेंड स्ट्रिपिंग का केस है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो लॉस, तो लॉस को हम इग्नोर कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है इसमें, 1000 शेयर है, ₹20 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिल रहा है, राइट। केस दे रखे हैं अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट केस में ₹310 सेल प्राइस है, सेकंड केस में ₹270 केस सेल प्राइस है और थर्ड केस में ₹290 सेल प्राइस है, राइट। कर लेते हैं, पहला केस कर लेते हैं। सेल से अपने फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहाँ था, ये फॉर्मूला स्क्रीन पे कहाँ है यार, फॉर्मूला कहाँ गया, ये फॉर्मूला है। सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, सेल कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, 1000 शेयर 310, ये सेल कंसिडरेशन आ गया। कॉस्ट क्या था, 300 के हिसाब से था, तो ये 3,10,000 हो गया, राइट, और ये 3 लाख हो गया। तो यहाँ तो गेन आ गया शॉर्ट टर्म, तो ये प्रोविजन तो लगेगा नहीं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो तभी लगता है जब लॉस की बात हो। दूसरा केस कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे केस में बोल रहा है कि एसएससी ₹270 में सेल करता है, तो सेल प्राइस कितना हो गया, 1000 गुणा 270, 2,70,000, राइट। कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 गुणा 300 के हिसाब से परचेज करे थे, 3 लाख हो गया। कितना लॉस आया शॉर्ट टर्म, कितना है शॉर्ट टर्म लॉस, 30,000 आया। क्या इग्नोर कर देंगे, 94,7 के हिसाब से जो डिविडेंड मिल रहा है, 94,7 ही है, ठीक है ना। डिविडेंड कितना मिल रहा है, ₹20,000, 20,000 ये ना डिविडेंड है, ₹20 पर शेयर, 1000 शेयर में ₹20 के साथ 20,000, तो कितना लॉस अलाउड होगा टू द कैरी फॉरवर्ड, 10,000, ठीक है ना। थर्ड केस भी ऐसे ही कर लेना। थर्ड केस में 290 है, 290 में 300 कितने हो गए, ₹10 का लॉस आया पर शेयर पे, ₹10 मल्टीप्लाई 1000, तो टोटल लॉस कितना आया, ₹10,000 का लॉस आया। तो हमारा जबकि 1034 में कितना है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, ये है 20,000, तो 10,000 का लॉस है, 20,000 एग्जेम्प्ट है, तो कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, ना ही लॉस अवेलेबल होगा, पूरा का पूरा 10,000 एडजस्ट हो जाएगा। तो आंसर देख लेना, आंसर देख लो नीचे, नील 10,000 नील 10,000 नील, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मिस्टर एम परचेज करता है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, कब करता है, ऑन 38 में 2019 को, कितने रुपए में, ₹50 ईच on its record date for declaration dividend at the rate 5% being 10th of August 2019. Okay, Mr. M sold कर देता है 7,000 equity shares at ₹35। देखो 10,000 टोटल परचेज किए थे 30 मई को, और रिकॉर्ड डेट कितनी थी, 10 अगस्त थी। अगस्त से पिछले 3 महीने में क्या मई कवर्ड है, 10 मई, 10 जून, जुलाई, अगस्त, हाँ कवर्ड है। 10,000 यानी 3 महीने के अंदर अंदर परचेज करे। शेयर का केस है, यूनिट का केस होता है 3 महीने पहले, 9 महीने बाद तक देखते, लेकिन शेयर्स का केस है फिर से, तो 3 महीने पहले 3 महीने बाद ही देखेंगे, राइट। अब क्या करता है वो, 7,000 जो शेयर्स है वो बेच देता है 28 सितंबर को। अब देखो क्या है, अगस्त से 3 महीने कवर्ड है, अगस्त सितंबर, हाँ 3 महीने में कवर्ड है, और बैलेंस 3,000 शेयर करता है
18 दिसंबर को। अब क्या देखो, ये बैलेंस 3000 के लिए क्या 3 महीने में सेल कर रहा है, अगस्त से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में 3 महीने खत्म होते हैं, लेकिन सेल करें 18 दिसंबर को। यानी ये जो 3000 है इनके लिए डिविडेंड स्ट्रिपिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा, और लेकिन 7000 के लिए लगेगा। राइट, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो इस केस में कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। यहां लिखो 7000 शेयर, यहां लिखो 3000 शेयर। राइट है, कंपनी एक ही है। सेलिंग प्राइस लिखो, कितना है सेलिंग प्राइस, 10,000 शेयर्स है, 50 के हिसाब से परचेज करें तो 7 पंजे 35, 3,50,000, तो इनका 7000 शेयर्स का हो गया। राइट, और 5 से 15 1.5 लाख इनका हो गया सेलिंग प्राइस, सॉरी परचेज किया था, ये कॉस्ट थी। ठीक है, सेल कर रहा है 7000 शेयर, सेल करे 35 रुपए के हिसाब से, सेल ले लो, 7000 शेयर सेल करे 35 के हिसाब से 2,45,000, और यहाँ पे 3000 जो करे वो करे 25 के हिसाब से, 3000 जो करे 25 के हिसाब से 75,000। ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ये कॉस्ट है भाई साहब, ये कॉस्ट है। ठीक है, अब 2,45,000 में से ये घटा दो 3,50,000, तो ये जो लॉस आ गया ये आया 1,05,000, और यहाँ जो लॉस आया वो आया 75,000। 3,000 पे तो 94,700 लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। राइट, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, डिविडेंड इग्नोर कर देंगे। डिविडेंड कितना, 7,000 शेयर पे 35,000 इग्नोर कर देंगे, 70,000 यहाँ पे आएगा, और 75,000 ये ऐसा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ के लिए अवेलेबल होगा। 75 और 7 कितने हो गए, -75,000, तो ये टोटल 1,45,000 होगा। आंसर चेक कर लो, 1,45,000। राइट, अच्छा अब बात आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। राइट, ये कहता है रिलायंस म्यूचुअल फंड डिक्लेयर 1:1 बोनस यूनिट्स के केस में लगेगा बोनस स्ट्रिपिंग ऑन 30th अप्रैल 2017। द रिकॉर्ड डेट फॉर द बोनस यूनिट्स इशू फिक्स 31st में, रिकॉर्ड डेट है 31st में। अब कहता है मिस्टर ए परचेज 10,000 ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ रिलायंस म्यूचुअल फंड ऑन 15th में। ठीक है, 15 में 15 दिन पहले है। ठीक है, एट रेट 50 रुपये के हिसाब से, और सेल कर देता है 10,000 यूनिट ऑन 15 दिसंबर, यानी मई से क्या, अब देखो 9 महीने, मई से 9 महीने दिसंबर कवर है। हाँ जी कवर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बोनस स्ट्रिपिंग लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो भी लॉस आएगा वो बन जाएगी किसकी, बोनस की कॉस्ट। लॉस कितना आया, लॉस आया इस केस में अगर मैं देखूँ तो 35 में मैंने सोल्ड किए और परचेज किए थे। ओरिजिनल कितने में परचेज करे थे, 50 रुपये में परचेज करे थे पर शेयर के हिसाब से, तो 50 - 35, एक शेयर का लॉस आया 15 मल्टीप्लाई 10, तो टोटल लॉस आ गया 1,50,000 का लॉस आ गया टोटल। और ये जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये आपको करना है, ये जो 1,50,000 का लॉस है ये कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स का बन जाएगा। सेकंड केस आप खुद करेंगे और मेरे को आंसर देंगे इसका, और आप कंपेयर कर सकते हैं आंसर। ये 1,50,000 जो हमारे आंसर दिए थे वहां से आंसर ये मैच करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। See